सर्दियों की वो पहली रात थी जब दिल्ली में कोहरा इतना घना हो गया था कि बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई थी। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे थे। अजय मुंबई गया हुआ था, 2 दिन का ऑफिशियल टूर। कल शाम तक लौटने वाला था। प्रिया ने शाम को ही सब कुछ संभाल लिया था। खाना बनाकर रखा, घर की लाइटें हल्की कर दी और खुद को तैयार किया। आज गुलाबी सिल्क का सूट पहना था, जो उसके बदन पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कोई दूसरी त्वचा हो। बाल खुले हुए, हल्की सी काजल लगी आंखें, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर वो गुलाबी लिपस्टिक जो रात की रोशनी में चमक रही थी। प्रिया की उम्र 28 साल थी और आज उसकी आंखों में वो नमी थी जो सिर्फ चाहत में आती है। राम प्रकाश जी बाहर वाले कमरे में अखबार के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उनकी उम्र 58 साल थी, पर आज उनकी आंखों में वो जवानी थी जो सालों से दबी हुई थी। प्रिया अंदर आई, हाथ में गरम गरम अदरक वाली चाय के 2 कप लिए। ससुर जी, चाय? आज ठंड बहुत ज्यादा है। राम प्रकाश जी ने कप लिया। उंगलियां प्रिया के नरम हाथों पर थोड़ी देर रुक गईं, जैसे वो स्पर्श कभी छोड़ना ही न चाहता हो। वो धीमे से बोले, बेटी, तेरा हाथ तो अभी भी ठंडा है, लेकिन तेरी आंखें, वो तो आग लगा रही हैं। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर नजरें झुकाई। हाँ जी, बाहर कोहरा इतना कि सांस भी जम जाती है, पर अंदर की गर्मी वो रुक नहीं रही। रामप्रकाश जी ने शॉल को थोड़ा सा खींचा और सोफे की तरफ इशारा किया। आजा बैठ मेरे पास। ये कमरा भी ठंडा लग रहा है। पास आकर बैठ, दोनों की सांसें मिल जाएंगी, गर्मी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। प्रिया बिना कुछ कहे पास आई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब बैठी। दोनों के कंधे छू रहे थे। रामप्रकाश जी ने अपनी मोटी ऊनी शॉल निकाली और दोनों पर डाल दी। शॉल के नीचे पैर आपस में छूने लगे, हल्के से रगड़ने लगे। कुछ पल खामोशी में बीते। टीवी पर कोई पुरानी गजल चल रही थी। रात भर में तेरे ख्वाबों की महफिल सजाई है। रामप्रकाश जी ने धीमे से कहा, प्रिया, आज घर में सिर्फ हम दोनों हैं, अजय नहीं है, और ये रात बहुत लंबी है। प्रिया ने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा। पता है जी, इसीलिए दिल इतना तेज धड़क रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रामप्रकाश जी की आवाज और गहरी हो गई। तेरा दिल धड़क रहा है या कुछ और भीतर हो रहा है, गीला हो रहा है? प्रिया का चेहरा लाल हो गया, पर वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, ससुर जी, आपकी बातें आज कितनी गहरी हैं, जैसे कोई पुरानी चाहत जाग रही हो। रामप्रकाश जी ने शॉल के नीचे हाथ डाला, पहले प्रिया के पैरों पर रखा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। प्रिया ने पैर थोड़े और फैलाए, जैसे कह रही हो, आगे बढ़िए, रुकिए मत। बेटी, तेरी जांघें कितनी नरम है, जैसे रेशम की चादर हो, छूने से ही मन बहक जाता है। प्रिया ने शर्मा कर, लेकिन चाहत भरी आवाज में कहा, और आपकी उंगलियां कितनी बदमाश हो गई हैं, जैसे सालों से इंतजार कर रही हो। रामप्रकाश जी ने उसके कान के पास मुंह लगाकर फुसफुसाया, बदमाशी तो दिल की है, उंगलियां तो बस उसकी बात मान रही हैं। और तू तू मेरी बात मान रही है ना? प्रिया ने सिर हिलाया, हल्का सा, लेकिन पक्का। अब शॉल के नीचे हरकतें और बढ़ गईं। रामप्रकाश जी का हाथ प्रिया की कमर पर रुक गया, फिर धीरे धीरे पीठ पर, फिर और नीचे। प्रिया ने भी हाथ बढ़ाया, ससुर जी की छाती पर, फिर पेट पर। उंगलियां हल्के हल्के दबा रही थीं, जैसे कोई पुराना राज खोल रही हो। प्रिया ने कान में फुसफुसाया, ससुर जी, ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसे और बढ़ने दीजिए। मुझे वो आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। रामप्रकाश जी ने आंखें बंद करके कहा, बेटी, आज रात तुझे वो आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाए और तेरी हर सांस में बस जाए। प्रिया ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। अब दोनों एक दूसरे से लगभग लिपटे हुए थे। शॉल अब बस नाम की थी। रामप्रकाश जी ने प्रिया के बालों में उंगलियां फेरनी शुरू की, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। रात के 10 बज गए। रामप्रकाश जी ने प्रिया को थोड़ा और करीब खींचा। अब प्रिया की सांसें उनके गले पर लग रही थीं। रामप्रकाश जी ने धीमे से कहा, प्रिया,
तू कितनी सुंदर लग रही है आज, जैसे कोई चांदनी रात हो और मैं वो तारा जो तुझ पर गिरना चाहता है। प्रिया ने शर्मा कर जवाब दिया। और आपकी नजरें आज कुछ ज्यादा गहरी हैं, जैसे कोई समंदर हो जिसमें डूब जाना चाहती हूँ। रामप्रकाश जी का हाथ अब प्रिया की कमर से नीचे सरक रहा था, हल्के हल्के मसल रहा था। प्रिया की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थी। वो धीमे से बोली, ससुर जी, ये जो स्पर्श है, ये तो दिल तक उतर रहा है, और नीचे भी, बहुत नीचे। रामप्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, तो उतरने दे। मैं तो चाहता हूं कि ये स्पर्श तेरे पूरे वजूद में घुल जाए, तू मेरी हो जाए पूरी तरह। रात के 10:30 हो गए। अब दोनों सोफे पर पूरी तरह लेट चुके थे। प्रिया रामप्रकाश जी की छाती पर सिर रखे लेटी थी। शॉल दोनों को ढक रही थी। रामप्रकाश जी की उंगलियां अब प्रिया के बालों में खेल रही थीं, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर, कभी कंधों पर। प्रिया ने फुसफुसाया, ससुर जी, ये रात कितनी लंबी लग रही है, और कितनी छोटी भी, जैसे दिल चाहता है कि कभी खत्म न हो। रामप्रकाश जी ने जवाब दिया, लंबी इसलिए कि हम दोनों मिले हैं, छोटी इसलिए कि ये गर्मी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये रातें हमेशा चलती रहें। रात के 11 बज गए। अब हरकतें और गहरी हो गईं। हल्के चुंबन, गर्दन पर सांसें, कान में वो गंदी गंदी बातें जो सिर्फ इशारों में थीं। बेटी, तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई नदी बह रही हो अंदर, और मैं उसका किनारा बनना चाहता हूं। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, और आपकी ये उंगलियां मुझे पूरा बहा रही हैं। मुझे रोकिए मत, बहने दीजिए। रामप्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, तो बह जा, मैं रोकूंगा नहीं। आज रात तू मेरी नदी बन जा, और मैं तेरे साथ बहूंगा। रात के 12 बज गए। प्रिया पूरी तरह रामप्रकाश जी के ऊपर थी। दोनों की सांसें एक हो रही थीं। हाथों की हरकतें अब रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। प्रिया की सिसकियां अब थोड़ी ऊंची हो रही थीं, पर वो दबा रही थी। रामप्रकाश जी ने कहा, प्रिया, तेरा ये बदन जैसे आग का गोला हो, छूने से ही जलने लगता हूं, और जलता ही रहना चाहता हूं। प्रिया ने जवाब दिया, तो जल जाइए जी, मैं भी जल रही हूं आपकी वजह से, और ये जलन बहुत मीठी है। रात के 1 बज गए। प्रिया ने धीमे से कहा, ससुर जी, कल अजय आएगा, फिर ये सब? रामप्रकाश जी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और जितनी रातें बाकी हैं, सब हमारी होंगी। जब तक ये आग है, रातें छोटी नहीं होंगी। ये आग तो बस भड़केगी और भड़केगी, हर रात, हर पल। तू बस मेरे पास आती रह। मैं तुझे वो सुकून दूंगा, वो प्यार दूंगा, जो कोई और नहीं दे सकता। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सिसकी अब प्यार भरी थी। वो सिर्फ इतना बोली, तो भड़काइए जी, चलाइए, बहाइए, मैं तैयार हूं। हर रात, हर पल, सिर्फ आपकी। और रात आगे बढ़ती गई। कोहरा बाहर और गहरा होता गया, पर अंदर की गर्मी, वो कभी कम नहीं हुई। दिलों की वो आग अब सिर्फ जल रही थी, और जलती रहेगी, हमेशा। रात के 2:30 बजे थे। घर में अंधेरा था, सिर्फ बेडरूम की छोटी सी नाइट लैंप जल रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। साड़ी का पल्लू सरक गया था। कमर की नंगी त्वचा चमक रही थी। रामप्रकाश जी धीरे से कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा बंद कर लिया। सांसें थोड़ी तेज थीं। वो बिस्तर के पास आए, प्रिया की तरफ देखा। आंखों में वो भूख थी जो सालों से दबी थी। प्रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई, और धीमे से कहा, ससुर जी, नींद नहीं आई? रामप्रकाश जी बिस्तर पर बैठ गए, हाथ प्रिया के पैरों पर रख दिया, धीरे से सहलाने लगा। नींद तो आई थी, पर तेरी याद ने जगा दिया, उन्होंने फुसफुसाया। प्रिया ने पैर थोड़े और फैलाए, जैसे कह रही हो, आगे बढ़िए जी। रामप्रकाश जी का हाथ अब घुटनों से ऊपर सरक रहा था, जांघों की नरमाई को महसूस कर रहा था। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। वो धीमे से बोली, ये स्पर्श बहुत गहरा लग रहा है आज। रामप्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, गहरा इसलिए कि आज रात तुझे पूरा अपना बनाना है। उनका हाथ अब कमर पर पहुंच गया।
पेट की नरमी को छूते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। छोटी सी सिसकी निकली। ससुर जी, ये गर्मी और बढ़ा दीजिए। रामप्रकाश जी ने प्रिया को अपनी तरफ खींचा। अब दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी सांसें प्रिया के गले पर लग रही थीं। कान में फुसफुसाया, तू कितनी गीली हो रही है, जैसे बारिश हो अंदर। प्रिया ने शर्मा कर जवाब दिया, और आपकी उंगलियां मुझे पूरा भिगो रही हैं जी। रामप्रकाश जी ने हल्के से प्रिया की गर्दन पर होंठ लगाए, सांसों से सहलाया। प्रिया की सिसकियां अब दबी हुई थीं, पर बहुत मीठी लग रही थी। रामप्रकाश जी ने कहा, आज रात तू मेरी हो जा, पूरी तरह, कोई रोक टोक नहीं। प्रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, मैं तो पहले से आपकी हूं, बस ये रात और लंबी कर दीजिए। और वो रात आगे बढ़ती गई। बिस्तर पर कोहरे की तरह गहराती हुई, आग की तरह जलती हुई। रात के 2:30 बजे थे। घर में अंधेरा था, सिर्फ बेडरूम की छोटी सी नाइट लैंप जल रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। साड़ी का पल्लू सरक गया था। कमर की नंगी त्वचा चमक रही थी। रामप्रकाश जी धीरे से कमरे में दाखिल हुए। दरवाजा बंद कर लिया। सांसें थोड़ी तेज थीं। वो बिस्तर के पास आए। प्रिया की तरफ देखा। आंखों में वो भूख थी जो सालों से दबी थी। प्रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और धीमे से कहा, ससुर जी, नींद नहीं आई। रामप्रकाश जी बिस्तर पर बैठ गए। हाथ प्रिया के पैरों पर रख दिया। धीरे से सहलाने लगा। नींद तो आई थी, पर तेरी याद ने जगा दिया, उन्होंने फुसफुसाया। प्रिया ने पैर थोड़े और फैलाए, जैसे कह रही हो, आगे बढ़िए जी। रामप्रकाश जी का हाथ अब घुटनों से ऊपर सरक रहा था। जांघों की नरमाई को महसूस कर रहा था। प्रिया की सांसें तेज हो गई। वो धीमे से बोली, ये स्पर्श बहुत गहरा लग रहा है। आज रामप्रकाश जी ने मुस्कुराकर कहा, गहरा इसलिए कि आज रात तुझे पूरा अपना बनाना है। उनका हाथ अब कमर पर पहुंच गया। पेट की नरमी को छूते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। छोटी सी सिसकी निकली, ससुर जी, ये गर्मी और बढ़ा दीजिए। रामप्रकाश जी ने प्रिया को अपनी तरफ खींचा। अब दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी सांसें प्रिया के गले पर लग रही थीं। कान में फुसफुसाया, तो कितनी गीली हो रही है, जैसे बारिश हो अंदर। प्रिया ने शर्मा कर जवाब दिया, और आपकी उंगलियां मुझे पूरा भिगो रही हैं जी। रामप्रकाश जी ने हल्के से प्रिया की गर्दन पर होंठ लगाए, सांसों से सहलाया। प्रिया की सिसकियां अब दबी हुई थीं, पर बहुत मीठी लग रही थी। रामप्रकाश जी ने कहा, आज रात तू मेरी हो जा, पूरी तरह, कोई रोक टोक नहीं। प्रिया ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, मैं तो पहले से आपकी हूं, बस ये रात और लंबी कर दीजिए। और वो रात आगे बढ़ती गई। बिस्तर पर कोहरे की तरह गहराती हुई, आग की तरह जलती हुई।